हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, एंथोलॉजी का संबंध लिखा है फूलों का अध्ययन, उसी प्रकार से एपियोलॉजी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके से एक श्रृंखला, एक सीरीज है, और यहाँ पर जो दो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का दिया गया है। यहाँ पर जैसे इसका कोड इस तरीके से लिखा है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 27 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो देखिए चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, यानी मैथ का। देखिए यहाँ पर देखा जाए एकदम चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का बुक अभी दिखाएंगे। पहले मैथ का आप देख लीजिए कि किस तरीके के बुक है और क्या कंटेंट है इसमें। जब आप इसके अंदर में जाएंगे दोस्तों, देखिए आपका एसएससी जीडी में जो सिलेबस है उसी के अनुरूप इस बुक को निकाला गया, जैसे कि कौन कौन चैप्टर से सवाल आएंगे, नंबर सिस्टम, एलसीएफ, एचसीएफ, उसी प्रकार से डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 17 चैप्टर है, और इन्हीं 17 चैप्टर से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और सबसे खास क्या है इस बुक में, तो पहले बेसिक बात को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम में क्या क्या बेसिक बात है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये सब बेसिक बात हुआ। और उसके बाद देखिए आपका जो एग्जाम हुआ है 2024 तक, ये देखिए एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 का क्वेश्चन, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए 27 फरवरी। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको देखने को अलग अलग यानी ईयर्स में जो साल में पूछा गया सवाल, हर एक सालों का सवाल इसमें अच्छे तरीके से दिया गया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2021, तो सब यानी कि साल का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी 2024 तक का क्वेश्चन एकदम इंक्लूड है इसमें। क्या है दोस्तों, 2024 तक के सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों, चक्षु के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज बुक निकाले हैं। जिस प्रकार से आपने मैथ का देखा, ही देखिए जैसे रीजनिंग का हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद जीके हो गया, हिंदी हो गया। तो इन चारों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है। और इस बुक की खासियत क्या है, चक्षु का इन बुक के क्यों लेना चाहिए, क्योंकि 2024 तक के सारे प्रश्न इन सभी बुकों में दिया गया दोस्तों। जैसे मैथ का देखेंगे 2024 में जो एग्जाम हो उसका क्वेश्चन, उसी प्रकार हिंदी का, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, सब सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा और एसएससी जीडी का तैयारी इससे कीजिएगा। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पेन पेपर लेकर बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एंथोलॉजी का संबंध लिखा है फूलों का अध्ययन, उसी प्रकार से एपियोलॉजी का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, जिस प्रकार से एंथोलॉजी का संबंध लिखा है फूलों का अध्ययन, यानी कि हम लोग फूलों का अध्ययन किस में करते हैं, तो एंथोलॉजी में। उसी प्रकार से एपियोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा, तो मधुमक्खियों का अध्ययन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार से एपियोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से सवाल दिया गया है। कह रहे हैं सैम जो है रोजी का पति है। तो चलिए बना लेते हैं, जैसा जैसा कहा है वैसे वैसे कर लेते हैं। इस जगह पर लिख लेते हैं सैम, यहाँ पर हम लोगों का सैम हो गया। कह रहा है रोजी का पति है, तो ठीक है, एक व्यक्ति है रोजी, यानी रोजी का ई क्या है दोस्तों, पति है। यानी कि पति पत्नी रहे तो आप ऐसे दे दीजिए, इस तरीके से आप लगा दीजिए, इधर से पति और पत्नी, यानी कि इसका पति है तो ये पुरुष जेंडर हो गया तो प्लस, और ये महिला जेंडर हो गया तो इसके लिए माइनस। फिर लिखा है कि जेनी जो है रीता और रोजी की माँ, यानी अच्छा जेनी जो है जो दोस्तों कह रहा है कि रीता और हम लोगों का रोजी की माँ है, तो इसका अर्थ है कि रीता क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर रीता इसकी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा।
इसका क्या हो सकता है दोस्तों, वन, क्योंकि उसने कहा है कि जेनी जो है रीता और रोजी की क्या है, माँ है। तो कौन दोस्तों, जेनी। तो यहाँ पर हम लोगों का जेनी हो गया, यानी इन दोनों व्यक्तियों का हम लोगों का क्या दोस्तों, माँ है, यानी महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस लगा दिए। ठीक है, आगे लिखा है हम लोगों का, लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि वाज जो है रीता का पति है, यानी कि हाँ वाज जो है रीता का पति। तो यहाँ पर हो जाएगा वाज, इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि उसने लिखा है वाज जो है, इसका ई क्या है दोस्तों, ई देखिए इस तरीके से, इधर यहाँ भी हम लोगों का हस्बैंड वाइफ हो गया, ये पति हो गया, और ये हम लोगों का यानी कि हाँ महिला हो गया, यानी पत्नी हो गया। अब देखिए कह रहा है कि वाज जो है हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कि वाज जो है सैम का क्या लगता है। अच्छा, यहाँ पर तो कहीं लग रहा है कि गलत हुआ है। सैम रोजी का पति है, तो ठीक है, सैम रोजी का पति। कह रहा है कि जेनी जो है रीता और, अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का उसने क्या पूछा, वाज जो है सैम से, तो यहाँ पर गलत हुआ है। तो देखिए जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि सैम जो है, एकदम देखिए ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से हो गया था। सैम जो है रोजी का पति है, तो रोजी को इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी रोजी का क्या है, पति है, यानी हस्बैंड वाइफ रहेगा। तो आप इस तरीके से दोनों बगल एरो दे देंगे, यहाँ पर पिता हो गया और यानी कि यानी पति है, लेकिन यहाँ पर लिखा हमने यही मिस्टेक किया, यहाँ पर पति है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, पिता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना कंफ्यूजन कर देगा कि सैम रोजी का क्या है, पति है। ठीक है, फिर लिखा है जेनी जो है रीता और रोजी की क्या है दोस्तों, माँ है। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया हम लोगों का जेनी, इस जगह पर क्या हो जाएगा, जेनी हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यानी जेनी। यहाँ पर हो गया जेनी जो है रीता और रोजी, यानी इन दोनों की क्या है दोस्तों, माँ है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं रीता, इस जगह पर क्या लिख लेते हैं, रीता। आगे लिखा है कि वाज जो है रीता का पिता है, यानी वाज, तो यहाँ पर इस जगह पर लिख सकते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हैं, यानी वाज क्या है दोस्तों, रीता का पिता है, यानी इन दोनों में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। तो ई हो गया महिला जेंडर, ई हो गया हम लोगों का पुरुष हो गया। अब देखिए क्या पूछा है कि आवाज जो है सैम का क्या लगता है, तो इस सैम का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसका ई कौन लग जाएगा, तो ससुर लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए वरना कंफ्यूजन क्रिएट करवा देगा। जो हम बोले यहाँ पर इन दोनों को देखिएगा, एक पति है और एक क्या है दोस्तों, पिता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यही दोनों नामों में क्या हो रहा था, कंफ्यूजन, वहां पर मेरा मतलब उल्टा हो गया था, इस वजह से गलत हो। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, ये क्या हो जाएगा, ससुर। कह रहा है कि वाज जो है सैम का क्या लगता है, तो ससुर लगता है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार आपने इस टाइप का क्वेश्चन देखा होगा, डब्लू का अर्थ प्लस, तो चलिए कर लेते हैं, यानी जहां कहीं डब्लू दिखेगा उसके जगह पर प्लस लेना है। एक्स का अर्थ उसने कहा है माइनस लेने के लिए। फिर आगे लिखा है वाई का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं वाई तो उसके जगह गुना। जेड का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग लिखा है। बस जो सवाल दिया गया उसको लीजिए और सॉल्व कर दिए। देखिए जैसे 4, तो वाई के जगह गुना लेने के लिए, वाई का अर्थ क्या कहा है, गुना लेने के लिए, तो 8। फिर लिखा है डब्लू, तो डब्लू का अर्थ लिखा है प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और 6। फिर लिखा है एक्स, तो एक्स के जगह माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और फिर लिखा है 24। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों जेड, तो जेड का संबंध क्या लिखा है, भाग दिया गया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो ये देखिए 8 चुक क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 24 में 6 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 32 और 4, अच्छा यहाँ पर देखा जाए जैसे कि हम लोगों का 8 चौक 32 और इधर, अच्छा ठीक है, और इधर हाँ, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना 32 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। अब -4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 34 आ जाएगा। देखिए इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 34 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस सिर्फ रखना है डब्ल्यू का अर्थ, एक्स का अर्थ, वाई का अर्थ, जेड का अर्थ, जो दिया गया उसको जगह पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, तो चलिए कर देते हैं। ये वाला कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करेंगे, ये लॉजिक बताते हैं। जैसे लिखा है टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, THOR, और फिर क्या लिखा है, एन लिखा है। तो इसी का कोड उसने क्या लिखा है, देखिए एन लिखा है, फिर आर लिखा है, ओ लिखा है, फिर एच लिखा है, और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है।
तो ये देखिए एकदम देखते ही आप आंसर कर सकते हैं कि हुआ क्या और कैसे। यानी इसका कोड सर यहाँ पर लिखा है, ये देखिए एन को क्या कर दिया, पीछे से लिख दिया, एन लिख दिया। उसी प्रकार से ये आर को यहाँ पर आर लिख दिया। उसी प्रकार से ये वाला ओ को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से ये एच को उसने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ पर चला गया। उसी तरीके से सबको देखिए ना एकदम पीछे से उसने लिया और क्या कर दिया, लिख दिया। उसी प्रकार से ये वाला टी को आप देख सकते हैं कि पीछे से यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, टी लिख दिया। तो अब जिसका निकालना है क्या आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसका निकालना है तो इस जगह पर कर लेते हैं। देखिए एन ओ, उसके बाद आर और टी और क्या लिखा है दोस्तों, एच लिखा है। तो इसी का कोड आपसे दिया गया, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं, तो वही काम करना है। यानी पीछे से लिख देना है, एच हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने टी हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, ओ हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। तो ठीक तो है सर, यानी एन तक आ गए। अब उसी तरीके से आप इंडिकेट करके, यानी कि पहले हो जाएगा हम लोगों का एच, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने टी, उसी प्रकार से हो जाएगा इधर हम लोगों के सामने आर, इसी प्रकार से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ। उसी प्रकार से देखिए इधर एन लिखा है तो एन को कर देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी एच टी आर, तो एच उसके बाद क्या आना चाहिए, टी आर ओ एन। तो देखिए ओ एन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। यानी एच उसके बाद टी आर ओ एन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया है, इसीलिए आप अच्छे से देख लीजिए कि कैसे आप करेंगे, यहाँ पीछे से दिया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, कह रहा है कि इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे लिखा है उसने यहाँ पर दो तरीके से सीरीज चलेगा, 12 उसके बाद क्या लिख दिया है 11, फिर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 13, फिर से उसने लिखा है 12, ठीक है सर, फिर हम लोगों के सामने दिया गया है 14, यहाँ पर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ये हो गया 12। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 14, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 13, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 15 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए लॉजिक को देखिए क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न, ये देखिए 12 के बाद उसने सीधा सा यहाँ पे चलेंगे तो क्या लिखा है दोस्तों 13, यानी कि +1, 13 से यानी कि 14 तो प्लस क्या, अल्टरनेट सीरीज यानी एक छोड़कर एक। इसी प्रकार 14 के बाद क्या लिखा है दोस्तों 15, उसी प्रकार से 15 से आगे वाला में चलेंगे तो इस पे क्या कर देंगे +1, तो क्या हो जाएगा 15 1 16। तो पता चल गया कि आखिरी वाला में तो 16 आएगा। उसी तरीके से आप ऊपर में भी चेक कर सकते हैं, यानी देखिए 11 के बाद हम लोगों के सामने 12, 11 के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो 11 से 12 यानी कि प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है 1 हो रहा है। 12 के बाद देखा जाए यहाँ पर जा रहे हैं 13, तो इस पे भी क्या किया दोस्तों +1 किया। 13 के बाद देखिए यहाँ पर चलेंगे यानी कि इस जगह पर आएंगे तो +1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया 14 और 16, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 14 इस जगह पर कर देते हैं, यानी यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 14 आएगा। तो 14 और 16 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे अल्टरनेट सीरीज चला, यानी एक छोड़कर एक में वृद्धि किया था। अगला प्रश्न देखा जाएगा, उपरोक्त 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल आकृति यानी एक्स में अंतर्निहित है। यानी ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा जो कि हम लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए आप करने का प्रयास कीजिए कि कौन सा रख दें जो वैसा आप फिगर कंप्लीट करें। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोगों के सामने ये वाला कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से रखना होगा। ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये एक हो गया। और उसी तरीके से एक यहाँ से जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा इस तरीके से होगा, ठीक है सर। तो ये दो तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। और उसी तरीके से देखिए तो यहाँ इतना दूर तक ही करने के बाद कि सर ये वाला कंप्लीट किया और इधर से किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया। ऐसा करने के बाद देखिए अब जो करेंगे, अब हम लोगों के सामने कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि देखिए ये तो हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ले जाने के बाद इस जगह से जैसे करेंगे तो इस जगह से हम लोगों का यानी कि इधर से और इधर से और इधर जाके इधर से होगा। तो देखिए ऐसा करने के लिए हम लोगों का किस ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरे मिला रहा है, वो क्या कर रहा है दोस्तों पूरे को मिला दिया है, तो ये एक वाला पूरा संभव नहीं है। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये भी संभव नहीं है। बल्कि इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला अगर सिस्टम देखा जाए तो वो यहाँ से क्या कर रहा है, मिला दे रहा है, जो कि होबे नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये वाला तो पता ही चल रहा है कि कैसा कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, वरना क्या करवा देगा, कंफ्यूजन करवा देगा इस प्रश्न का। लेकिन जैसा जैसा हम बनाए, जैसे कि इधर से किए हैं और उसके बाद इधर से ले गए और इस जगह से करके ऐसा, तो वैसा ही तो फिगर बनेगा, जो कि हम लोगों का फिगर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपरोक्त व्यंजक के समान है। जैसे यहाँ पर 27 और 125 लिखा है, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए पहले देख लीजिए कि 27 और 125 कैसे लिखा है। 27, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 125। आपको पता होना चाहिए कि 27 क्या है दोस्तों, ये 3 का क्यूब है। उसी प्रकार से 125 क्या हम लोगों के सामने 5 का क्यूब है। दोनों किसी ना किसी का क्या है दोस्तों, यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों किसी ना किसी का घन है, यानी यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, घन है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने क्या दिया है, घन है, तो ठीक है, ये बात समझ गए। तो वैसा देखिए किस ऑप्शन में जो कि किसी ना किसी का घन है, तो क्या ये वाला, हाँ तो यही वाला तो है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 216 और फिर हम लोगों के सामने 300 अनुपात में 343 है। तो आपको पता होना चाहिए कि ई 6 का क्यूब है, ई 6 का घन है। उसी प्रकार से 343 किसका है दोस्तों, 7 का घन है। तो दोनों घन है। जिस प्रकार से ऊपर में दोनों, इसमें देखिए कहीं घन नजर आ रहा है क्या, नहीं। इसमें कहीं घन नजर आ रहा है क्या, नहीं। इसमें भी कहीं नहीं है। तो ये सभी कोई ना, जब दोनों घन है और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों घन है, तो उसी प्रकार से ढूंढना था कि दोनों घन कौन सा है। तो दोनों में घन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है 216 6 का क्यूब, 343 जो है 7 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कर रहा है, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने कोण में से सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो इसका क्या ट्रिक है, यानी कभी भी घड़ी में यानी कुछ भी बजा रहे, यानी कि 2 दिया गया है, एक हम लोगों का घंटा और एक क्या रहे दोस्तों, मिनट। तो देखिए सेकेंड वाला तो बहुत कम पूछा गया है, यानी सबसे बहुत कम बार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मिनट और घंटा वाला पूछा गया है। तो आप इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, 60 गुना क्या होता है दोस्तों, 11H। यहाँ पर 60 गुना 11H माइनस 11 गुना क्या होता है दोस्तों, M बट्टे में क्या होता है, हम लोगों के सामने 2 होता है। अब जो दिया गया है डाटा, जैसे कि 60 हो गया तो H का देखिए घंटा, तो घंटा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर घंटा क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे, और माइनस का माइनस 11 और m, तो m की जगह दिया गया 41 बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा लीजिए, 60 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने कर दिया 120। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 60 गुना क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 माइनस का माइनस, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और इधर यहाँ हम लोगों का एक 5 और एक का 1, यानी कि 451 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इसी को जब आगे आप सॉल्व कर देंगे, इसको घटा लीजिए। देखिए ना, यहाँ के बाद आपको समझ में आया होगा कि सर यहाँ के बाद ये इक्वेशन के बाद हम लोगों का ये वाला इक्वेशन हुआ, ये वाला इक्वेशन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर ये वाला इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिए। अब देखिए जैसे ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, और 5 में 2 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 में 1 3 331 बट्टे 2। इसी को भाग दे दीजिएगा, तो देखिए 2 1 2 2 6 12, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 5 10, 165 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसको आप कटा दीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ट्रिक हम लोगों का हमेशा याद रखिए, कौन सा ट्रिक है, तो ट्रिक यही है, ये वाला जो यहाँ से लिखे हैं, ये वाला हम लोगों का क्या दोस्तों, पूरा का पूरा ट्रिक है। इसको आप याद कर लेते हैं, आपका सवाल देखते ही बन जाएगा। कोई सा भी सवाल रहे, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं इसी को आप एकदम याद रखिए कि 60 गुना H माइनस 11M बट्टे में 2, बाकी जो दिया गया बैठा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 जो है ये क्या है, घंटा है। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, घंटा, जिसको हम लोग आवर बोलते हैं, यानी H।
उसी प्रकार से 41 क्या है दोस्तों, मिनट है। तो ये मिनट हो गया। तो मिनट का मतलब क्या होता है, एम होता है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एम लिखा है। बस जो डाटा दिया था बैठा दिए, गुना कर दिया। और हमेशा याद रखना कि माइनस में कभी भी कौन नहीं आ सकता है। क्या आपको लगता है कि डिग्री जो है माइनस में ले लेंगे? नहीं। तो इस सवाल के लिए हमेशा याद रखना कि इस टाइप के सवाल के लिए माइनस में कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 451 में 120 घट रहा है, तो वैसा हम लोगों को नहीं करना है। तो माइनस में मतलब लेना ही नहीं है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कर रहा है, राजू जो है रिंकू से बड़ा है। ठीक है, यानी राजू अगर हम लोग लिख लेते हैं कि राजू रिंकू से बड़ा है, फिर तनु जो है सुषमा से बड़ी है। तो एक बात हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, राजू और रिंकू से बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया हम लोगों का रिंकू से। अब यही दिक्कत है कि तनु सुषमा से बड़ा है, तो तनु सुषमा इधर भी हो सकता है, तनु सुषमा इधर भी हो सकता है, तो कहीं भी जा सकता है। तनु सुषमा या तो राजू रिंकू से बड़ा भी हो सकता है, या राजू रिंकू से क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। कहीं क्लियर तो है नहीं। तो कह रहे सुषमा चारों में सबसे बड़ी है, तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं, सीधा सा हो जाएगा, नहीं कह सकते हैं, यानी कि यही वाला हो जाएगा। हम लोग कैसे कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए तनु सुषमा से भी बड़ी हो सकता है, मतलब राजू रिंकू से तनु सुषमा से बड़ी हो सकता है, या राजू रिंकू से तनु सुषमा क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो नहीं कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नहीं कह सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन है, वरना गलत हो जाएगा, कोई गलत कर रहा है, कोई शायद गलत कर रहा है, तो कोई ए कर रहा है कि सही होगा, ये सभी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर नहीं कह सकते हैं, हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि तनु जो है, हम लोग ये बात तो कह देंगे कि तनु सुषमा से बड़ी, लेकिन राजू रिंकू से बड़ा हो सकता है, या राजू रिंकू से यानी तनु सुषमा क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो इसलिए नहीं कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन करवाएं, और आपको पता है कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, सब पैरामेडिकल कैटेगरी, सब एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें, इसीलिए आप सबको अच्छे से सॉल्व करते हुए चले और हर एक पार्ट को देख लीजिए। जैसे डब्ल्यू का अर्थ लिखा है दोस्तों, अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, चलिए एक बार करके देखिए डब्ल्यू का अर्थ, लेकिन ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। एक्स का अर्थ हम लोगों के सामने लिखा है माइनस, उसी प्रकार से वाई, तो वाई का अर्थ लिखा है हम लोगों का गुना, तो वाई की जगह आप गुना कर दीजिए। जेड का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, भाग, तो जेड की जगह भाग। अब देखिए जो जो दिया गया, जैसे 2 उसके बाद y, तो y का अर्थ गुना लेना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। w का अर्थ लिखा है प्लस, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 फिर लिखा है x, तो x के जगह पर माइनस ले लेना है, यहाँ पर हो जाएगा 12। उसके बाद लिखा है दोस्तों z, तो z के जगह भाग है और इसको कर देना है 3। इसी को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन मार्क जो है क्या आएगा, तो देखिए 4 दूना 8, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 माइनस 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 8 8 16 माइनस 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो दिया गया बस उसके सामने रख दीजिए। W का अर्थ लिखा है, फिर X का अर्थ लिखा है, Y का अर्थ लिखा है, Z का अर्थ, जिसका अर्थ दिया गया है बस उसके जगह पर रख देना है और सॉल्व कर देना सिंप्लीफिकेशन का रूल लगा के। अगला प्रश्न देखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम, शब्दकोश का क्रम कहने का मतलब डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके से जेड तक रखा जाता है। यानी डिक्शनरी का मतलब होता है, उसी को हिंदी में कहा जाता है शब्दकोश। तो शब्दकोश में पहले ए बी सी डी इस प्रकार से जेड तक रखा जाता है। तो चलिए ये बात तो समझ गए। अब देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए डी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, इसमें भी डी मिल रहा है, डी मिल रहा है। तो अब देखिए डी तो मिल गया, तो डी के बाद चेक करना है कि कौन ए से लेकर जेड तक में पहले आएगा। तो इस डी के बाद इसमें ओ है, इसमें आई है, इसमें आर है, ओ, तो पहले आई वाला आएगा। यानी स्टार्ट जो होगा 2 नंबर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई आ गया, ठीक है, इसीलिए 2 नंबर से स्टार्ट होगा। 2 के बाद देखिए इसमें ओ है, इसमें ओ है, और इसमें क्या है दोस्तों आर है। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर को देखिए, तो हम लोग 1 नंबर में ओ आ रहा है और 4 नंबर में भी ओ आ रहा है, लेकिन 3 नंबर में हम लोगों का क्या है, तो आर आ रहा है। यानी कि 1 और 4 में तो ओ और ओ है, इसमें आर है। तो पहले ओ वाला को देख लेते हैं। ओ के बाद इसमें क्या है दोस्तों, जी है और इसमें यू है, क्योंकि दोनों में ओ कॉमन मिल रहा है, तो उसके बाद वाला लेटर को चेक करना होगा। इसमें जी आ रहा है, इसमें यू आ रहा है, तो पहले कौन आएगा, जी वाला आएगा, यानी 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का 3 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। डिक्शनरी में
रखना है यानी शब्दकोश में रखना है, तो शब्दकोश में हम लोग कैसे रखते हैं, सबसे पहले ए वाला आएगा, बी वाला आएगा, इसी प्रकार से जेड तक रखा जाता है। आखिरी में क्या आएगा दोस्तों, जेड, यानी स्टार्ट करना है ए से लेकर जेड तक। डी जब कॉमन हो गया तो डी सब में मिल रहा है तो डी को हटा दीजिए। उसके बाद ये ओ आई आर आर, तो पहले कौन आएगा, आई वाला आएगा, इसीलिए स्टार्ट होगा 2 नंबर से। तो इसको जब ले लिए तो अब इन देखिए ओ और ओ मिल रहा है 1 और 4, इसमें 3 नंबर में तो आर है, तो आर तो बहुत दूर हो गया ना, पहले ओ आएगा, तो ओ के बाद देखेंगे इसमें जी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, यू आ रहा है, तो पहले जी वाला आएगा, तो 1 नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग 4 वाला ले लेंगे क्योंकि इसमें हम लोगों का ओ से स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद कौन आ जाएगा, जो बचा है 3, तो 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा गया दोस्तों हम लोगों के सामने, ये वाला क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हाल ही में पूछा गया, करेक्ट, कुछ सिरप जो है औषधि है, तो चलिए बना लेते हैं, यानी कि सिरप हम लोगों का इस जगह पर रुक जाइए, कुछ सिरप यहाँ पर हो गया, यानी कुछ सिरप का हिस्सा हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा, औषधि के अंतर्गत। तो उतना बड़ा तो लिखना है नहीं, बस छोटा सा लिख लीजिए औषधि। हम लोग क्या कर लेते हैं, औषधि, बस इतना सा ही कर लेते हैं। कुछ सिरप क्या है दोस्तों, औषधि है। पहले क्या है कि सभी सिरप जो है हम लोगों का कारगर नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कारगर। इस जगह पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यानी कि कारगर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि कारगर। ठीक है, सभी सिरप, जितना भी सिरप है वो क्या है दोस्तों, कारगर नहीं है। तो जिसमें किसमें नहीं लगा, देखिए कारगर नहीं है तो इसमें आप क्रॉस चिन्ह लगा दें, जिसमें कारगर नहीं है उसी में आपको क्या लगाना है, क्रॉस चिन्ह लगा देना, यानी कि कोई भी सिरप जो है कारगर नहीं। अब देखिए कह रहा है कि कुछ औषधियाँ कारगर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ औषधियाँ कारगर नहीं, क्योंकि कुछ हम लोगों का सिरप का हिस्सा किस में जा रहा है दोस्तों, औषधि में जा रहा है, तो इसीलिए कह रहा है कि कुछ औषधियाँ कारगर नहीं है। तो जब कोई भी सिरप, उसने क्या लिखा, सभी सिरप कारगर नहीं है, तो कुछ सिरप का हिस्सा औषधि है, तो इसका अर्थ हम लोगों का कुछ औषधि भी क्या होगा दोस्तों, कारगर नहीं होगा। तो ये वाला बात बिल्कुल सही का हो जाएगा। फिर लिखा है कोई भी कारगर औषधि नहीं है, तो कोई भी कारगर औषधि नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि सही होगा कि गलत, क्योंकि कारगर यहाँ पर है, औषधि यहाँ पर है। क्यों, वो कह रहा है कि कोई भी कारगर औषधि नहीं है, तो ये बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कारगर का हिस्सा ऐसे अगर हम लोग डायग्राम को बढ़ा के इस तरीके से बना लें तो ये वाला बात इसमें जा सकता है, कुछ कारगर औषधि हो सकता है और कुछ औषधि भी कारगर हो सकता है, और डायरेक्ट बोल रहा है कोई भी कारगर औषधि नहीं है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो केवल एक सही होगा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और बहुत सारा स्टूडेंट का गलती आंसर होगा और अलग अलग आने लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष एक सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। लेकिन किसी किसी का दूसरा भी सही हो रहा है, दोनों सही हो जाएगा, तो किसी का ना तो 1 ना तो 2, इस तरीके से आंसर आएगा। इसलिए हम पहले ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए क्या, देखिए करेक्ट, कुछ पहला वाला हम कैसे सही कर दिए, ये देखिए, अरे कुछ औषधियाँ कारगर नहीं, जब कोई भी सिरप, उसने क्या लिखा, सभी सिरप कारगर नहीं है, तो जब सभी सिरप कारगर है तो कुछ सिरप का हिस्सा औषधि में गया, तो इसका अर्थ कुछ औषधि भी कारगर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा निश्चित रूप से। फिर लिखा है कोई भी कारगर औषधि नहीं, तो देखिए कारगर यहाँ पर है, औषधि यहाँ पर, तो सर यहाँ दोनों अलग अलग है, तो इसका अर्थ सही हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं, देखिए कारगर का डायग्राम आप इस तरीके से भी तो बना सकते थे, इस तरीके से, तो कुछ कारगर औषधि हो जाएगा और कुछ औषधि भी कारगर। देखिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसका वाला डायग्राम उसमें जा सकता है और हो सकता है, तो वो डायरेक्ट बोल रहा है ना कोई भी कारगर औषधि नहीं थी, ये हम नहीं कर सकते हैं कि कुछ कारगर औषधि, कुछ कारगर औषधि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। क्योंकि इसका जो डायग्राम बनेगा, 2 डायग्राम बनेगा, हम पहले ही बता देते हैं। एक डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी कि इसको सिरप कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं दोस्तों, औषधि कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग औषधि, छोटा सा एक डायग्राम बना दिए, कुछ औषधि, और कोई भी सिरप क्या है, कारगर नहीं है, तो कोई भी सिरप हम लोगों का, उसने क्या लिखा है, कारगर, तो यहाँ पर ऐसे भी तो जा सकता है और इसको कर लेते हैं कारगर। तो कोई भी सिरप कारगर नहीं है, तो हम ऐसे भी तो डायग्राम बना सकते हैं। इधर देखिए जो डायग्राम बने, तो इसमें क्या दिक्कत है, हम लोगों का कोई भी सिरप कारगर नहीं, तो हम कोई भी सिरप देखिए कारगर नहीं किए, हम औषधि में कुछ हिस्सा को ले लिए। 2 डायग्राम, और कहीं भी गलती, कोई भी डायग्राम बनाए कहीं भी गलती हुआ तो उस बात को गलती मानना ही होगा, आप सही नहीं कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से अगर दूसरा वाला डायग्राम से चलेंगे
तो ये बात गलत हो जाएगा। कोई भी कारगर औषधि नहीं, जबकि कुछ कारगर का हिस्सा हम लोगों का औषधि हो रहा है। देखिए कुछ कारगर क्या हो रहा है दोस्तों, औषधि हो रहा है। और पहला वाला डायग्राम में तो कोई भी कारगर औषधि नहीं है, तो एक डायग्राम में सही दूसरा में गलत, तो कहीं भी गलत तो उस बात को गलत कर देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर जैसे लिखा है कि 8, 27 और 19 कर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त समुच्चय के समान है। इसी टाइप से दिया है जैसे 8, 27, 19, तो यहाँ पर ढूंढना है कि वहाँ पर कैसे लिखा और क्या करने से लिखा हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सीधा सा सवाल है, देखिए 8, 27, 19 उसने क्या कर दिया, सीधा सा है कि सर 8, 27, 29 को कैसे, 8, 27 और 19 को कैसे लिखा है। तो 8 हम लोग पहले लिख लेते हैं, 8 कोमा यहाँ पर दिया गया 27 और कोमा क्या लिखा है दोस्तों 19 लिखा है। तो आराम से कर सकते हैं, 27 माइनस अगर 8 कर दें तो आपका क्या 19 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा सर। तो वैसा ही करना है। तो 216 में अगर 27 घटाएंगे 1 10 और इधर 16 में 7, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, आप करके देखिए। 64 और 25, तो ये भी हम लोगों का नहीं हो पाएगा जहाँ तक ऐसा हम देख रहे हैं। उसी प्रकार से 1 10 4, हाँ तो ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को उठा के देख लीजिए, देखिए जैसे उसने लिखा है 27, हाँ पहले एक बार लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ सर वही लॉजिक तो यहाँ पर लगाए हैं। 27 अब कोमा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और कोमा क्या लिखा है दोस्तों 37 लिखा है। तो आप क्या करेंगे 64 माइनस क्या कर देंगे 27 कर देंगे, तो बराबर आप जैसे ही लिखेंगे 1 10 4 14 में 7 गया 7 बचा, यहाँ पर 5 में 2 जाएगा 3, तो बिल्कुल आ गया 37। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, ये भी आप प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। करे उपरोक्त 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है A B C D और यहाँ पर E तक दिया गया, इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा आप भरने वाले हैं। तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा जानते हैं, इसका संबंध यहाँ से इस पे लेना होगा, और उसी प्रकार से इसका संबंध क्या करना यहाँ से, जैसे ये वाला यहाँ से निकाल कर उसने क्या किया है, हम लोगों का 1 कोना 2 कोना 3 कोना पे ले गया। तो उसी प्रकार से यानी कि कितना कोना पे ले गया है, यानी जहाँ पर दिया गया है, देखिए आप बात को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा कि सर यहाँ से जो एरो का निशान है उसने यहाँ पर ले गया। तो देखिए 1 2 यानी तीसरा कोना पर ले गया। तो उसी प्रकार से यहाँ से 1 2 3 यानी यहाँ पर जो इस तरीके से डायग्राम को बनाएंगे, रुक जाइए, ये हो गया, फिर हम लोगों के सामने ये हो गया, फिर हम लोगों का ये हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पर, और इसको जब हम लोग इस तरीके से, रुक जाइए, यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का डायग्राम बन गया। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसमें यहाँ से है तो 1 2 3 यानी कि कहाँ पर चला जाएगा, जैसे कि तीर का निशान इधर से तो उधर, तो इसमें किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा, ऐसा बनेगा। तो देख लीजिए, ये तो बात हम लोग समझ गए कि ऐसा बनेगा। देखिए कौन कौन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो एक ये ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे भी छांट सकते हैं क्योंकि ये इधर से, बाकी तो सब में है, यानी सब में क्या है, इधर से दिया गया। अब देखिए जैसे ये वाला था, तो ये वाला जैसे बीच में लाइन था, तो बीच में एक घर छोड़ के उसने क्या किया दूसरा पे, उसी प्रकार से एक घर छोड़ के हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पे चल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके वाला आ जाएगा। तो देखिए ऐसा आप किस ऑप्शन में है, तो ये वाला हट जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों का ये वाला भी हम लोगों का हट जाएगा। ये दोनों हट गया। अब बचा 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में देखिए शून्य यानी कि जो गोला का निशान दिया गया है, तो गोला का निशान को, अब गोला का निशान देखना है कि कैसे कैसे करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो जो गोला का निशान था, तो गोला का निशान को थोड़ा सा क्या किया दोस्तों, यहाँ के बाद हम लोगों का, ये देखिए अगर इधरे से लेंगे तो एक स्टेप उसने क्या कर दिया है, यानी कि हम लोगों का किधर ले गया है, तो ऊ साइड ले गया। अच्छा, ऊ साइड ले गया है, तो यहाँ से एक हम लोगों का 1 और 2, हम लोगों के यहाँ से चलेंगे तो 1 2 घर, तो उसी प्रकार से इसको करेंगे तो यहाँ से गोला का निशान 1 घर 2 घर, तो यहाँ पर आएगा, यानी गोला का निशान जो आ जाएगा दोस्तों इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर गोला का निशान आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी ये वाला नहीं होगा। इसीलिए आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, जैसे एक गोला को देख रहे हैं, तो गोला को यहाँ के बाद यहाँ पर क्या गया, इस आकृति में क्या किया, यहाँ पर, तो कितना चल रहा है, 1 2 स्टेप आगे चला। तो उसी प्रकार से यहाँ 2 स्टेप आगे चलेगा, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो गोला का निशान इस जगह पर आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार इसको देख लीजिए करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। मसाई लिखा हुआ है, संथाल लिखा है, उराव लिखा है, मुंडा लिखा है। तो देखिए ये सभी हम लोगों का मसाई जो है, हम लोगों का संथाल देखिए हम लोगों का देश में, उसी प्रकार से मुंडा हो गया, उराव हो गया। तो ये सभी हम लोगों का देश की जनजाति है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देश की जनजाति है। देश की क्या है दोस्तों, जनजाति। इस जगह पर लिख सकते हैं जन जाति, इस प्रकार से लिख सकते हैं जन। लेकिन मसाई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये तो हम लोगों का अफ्रीका महादेश का, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, यहाँ पर कर देते हैं अफ्रीका महादेश का जनजाति है। अफ्रीका महादेश का जनजाति है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जनजाति है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए संथाल हो गया, उराव हो गया, मुंडा, ये सभी तो हम लोगों का देश के अंदर में देखें, लेकिन मसाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीका महादेश का जनजाति हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन आपको पता है कि अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और आपको पता है कि हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही सब कराते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में रखना है। तो अभी आपको बता चुके हैं कि डिक्शनरी में रखना है। डिक्शनरी में ए बी से लेकर हम लोग सी, इसी तरीके से जेड तक रखते हैं। तो पहले देख लेते हैं, ई एल सब में कॉमन है, ई एल ई तक लग रहा है सब में कॉमन है, ई, हाँ तो यहाँ तक कॉमन है, ई एल ई, उसी प्रकार से ई एल ई, उसी प्रकार से ई एल ई एल ई। उसके बाद देख लीजिए एबीसीडी में कौन सबसे पहले आ रहा है, तो बस आपका आंसर निकल जाए। तो ई एल ई के बाद इसमें सी सी, इसमें जी भी, तो सर यहाँ पर पहले सी आया, इसमें भी सी है, इसमें सी के बाद देखिए टी और टी के बाद इसमें देख रहे हैं आई आया, इसमें आ रहा है, तो पहले आई आएगा। तो इसका जो कहानी स्टार्ट होगा एक से होगा, ठीक है सर, एक नंबर से पहले लेना होगा। एक नंबर ले लिए। अब देखिए एक नंबर के बाद हम लोग कौन सा हो जाएगा, तो सर इसमें सी वाला है, तो सी वाला क्योंकि इसी को पहले लेना होगा। इस सब में तो जी और भी है, तो सी नंबर यानी 2 नंबर हो जाएगा। फिर हम लोगों का 3 नंबर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 क्रम से ही हुआ है एकदम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर है। पहले देखिए ई एल ई तक कॉमन हुआ, उसको हटा दीजिए। सी सी 2 में मिला, 1 और 2 में, तो सी के बाद टी टी दोनों मिला। टी के बाद देख रहे हैं आई और आर, तो पहले आई वाला आएगा, तो आई ले लिए। फिर हम लोगों का 2 नंबर जाएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला जी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला भी से, तो क्रम से रख दिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।